जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम जिस प्रकार से हम पर डे जिला पढ़ते हैं, जिला दर्शन पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम जिला दर्शन पढ़ेंगे और पढ़ते ही जाएंगे और एमपी पुलिस को क्रैक करेंगे। हम बिल्कुल कोई भी टाइम ना लेते हुए हम क्या करेंगे, जिला दर्शन पढ़ेंगे। हर रोज की भांति हम उसी प्रकार से जिला दर्शन पढ़ेंगे जैसा रोज पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देखते हैं थंबनेल पे भी देख चुके होंगे आप, तो जिला दतिया पढ़ेंगे। दतिया जिला में क्या खास है, क्या यहाँ की जनसंख्या है, क्या जनसंख्या घनत्व, क्या यहाँ पे क्या कौन कौन से बांध है, क्या है, कौन सी नदी बहती है, तो सबको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करेंगे। पर डे धीरे धीरे करके एक एक जिले को पढ़ते जाएंगे हम। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। तो देखते हैं, हम कोई भी टाइम ना लेते हुए देखते हैं। तो कौन सा जिला पढ़ेंगे हम, जिला दतिया पढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए फास्ट होकर के। तो सभी लोग देखते हैं हम मिल करके जिला दतिया। दतिया का सबसे प्रथम स्थापना, दतिया नगर की स्थापना किसने की थी? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि दतिया नगर की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना देखते हैं। स्थापना की बात करने जाएंगे तो स्थापना, दतिया नगर की स्थापना वीर सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड के प्रतापी राजा वीर सिंह बुंदेला बुंदेला के द्वारा दतिया नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो जो सन होगी सन 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। यदि गठन की बात की जाए, गठन की बात, तो 1956 में इसका गठन किया गया था। दतिया जिले का गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। स्थापना की बात करने जाएंगे तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की जनसंख्या देखने जाएंगे कि यहाँ की जनसंख्या क्या है। जनसंख्या देखने जाएंगे तो देखते हैं 7,86,754। यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? 7,86,754 यहाँ की जनसंख्या होगी। इसके बाद में जनसंख्या के बाद देखते हैं साक्षरता, जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करने जाएंगे तो 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यदि बात करने जाएंगे तो 200 जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जनसंख्या कितनी बनेगी? तो 7,86,754। गठन कब हुआ था? तो 1956 में। सन कब इसकी स्थापना की गई थी? तो स्थापना 16वीं शताब्दी में। स्थापना किसने कराई थी? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। अब यहाँ बात करने जाते हैं हम साक्षरता की। यहाँ पे जो दतिया जिला है मध्य प्रदेश का एक जिला, जिसकी साक्षरता कितनी होगी? प्रत्येक जिले की साक्षरता हम पढ़ते हैं और साक्षरता के अनुसार हम देखते जाते हैं। तो यहाँ की साक्षरता भी देखेंगे हम कि साक्षरता क्या है। यहाँ की साक्षरता की बात करने जाएंगे तो 72.6%। कितनी? तो 72 ऑल ओवर कितनी है? तो 72.6%। यदि पुरुष साक्षरता की बात करने जाएंगे हम, पुरुष साक्षरता की बात करने जाए हम तो हो जाएगी 84.2%, 20% है। यदि महिला साक्षरता की बात करने जाएंगे, हम तो बनेगी 59.40%। यदि ऑल ओवर की बात करने जाएंगे हम, ऑल ओवर साक्षरता की बात करने जाएंगे तो 72.6%। कितनी होगी? तो 72.6%। यदि पुरुष साक्षरता की बात करने जाएंगे तो 84.20%। यदि महिला साक्षरता की बात करने जाएंगे तो 59.40% साक्षरता होगी। अब यहाँ पे लिंगानुपात देखते हैं हम कि यहाँ का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात की बात करने जाएंगे 858 महिला प्रति हजार पुरुष, अर्थात 1000 लड़कों पर 858 क्या है? लड़कियां बनेंगी। यहाँ देखते हैं, आगे चलते हैं। हम लिंगानुपात देख चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ की तहसीलें। तो तहसीलें कौन कौन सी तहसील है इसके अंतर्गत?
जिला बना है तो जिला के अंतर्गत कुछ तहसीलें आती हैं, तो तहसीलें भी देखेंगे कि कौन कौन सी तहसील बनी है। तो तहसील देखते हैं हम। तहसील, प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील को हम ठीक ठीक पढ़ेंगे। जब हम ठीक से पढ़ेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो तहसील देखते हैं, कितनी तहसीलें हैं, तो 5 तहसीलें हैं। पहली तो बनेंगी दतिया, दूसरी हमारी तहसील को, पहली दतिया हमारी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी सेवड़ा, तीसरी भांडेर। दतिया, सेवड़ा, भांडेर। अब इसके आगे देखते हैं, भांडेर के बाद होगी बडौनी, बडौनी के आगे देखते हैं इंदरगढ़। तो दतिया 1, सेवड़ा 2, भांडेर 3, बडौनी 4 तथा इंदरगढ़ 5 तहसीलें। 5 तहसीलें मैंने बताई थी, सभी तहसीलें देखते हैं। इसके आगे देखते हैं, तहसील में यदि तहसीलें हैं तो यहाँ पे नदियां भी कुछ होंगी, तो नदियां देखते हैं हम। नदियों की बात करने जाएंगे तो इस जिले के अंतर्गत कौन कौन सी नदी बहती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंध नदी, दूसरी होगी पहुज नदी। 2 नदियां इसके अंतर्गत बहती हैं। बहती तो बेतवा भी है, लेकिन बेतवा के बारे में हम थोड़ी सी बात करने जाएंगे, लेकिन बहती है ये कहेंगे कि बहती है, तो बेतवा नदी। चलो देखते हैं, सर्वप्रथम सिंध नदी की बात करने जाएंगे कि सिंध नदी का उद्गम कहाँ हुआ था, क्या इसकी लंबाई है, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले, कौन से, विदिशा जिले की विदिशा जिलों की सिरोंज तहसील से इसका उद्गम हुआ है। यदि इसकी बात करने जाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 470 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली कौन सी, सिंध नदी, जो जिसका उद्गम कहाँ पे हुआ था, तो विदिशा जिलों की सिरोंज तहसील के अंतर्गत हुआ था, जिसकी लंबाई 470 है। यदि इसका समापन की बात करने जाएंगे तो इसकी सिंध नदी का, तो इसका समापन किस नदी में हुआ था, तो यमुना नदी में हुआ था। बात करने जाएंगे पहुंच नदी की, तो पहुंच नदी की लंबाई कितनी है, तो 195 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी जिसका नाम क्या है, पहुंच नदी, जिस पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या होगा, पहुंच बांध। क्या होगा, पहुंच बांध, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश के झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पहुंच बांध है। किस नदी पर है, तो पहुंच नदी पर है। इसकी लंबाई क्या है, तो 195 किलोमीटर। यदि कहा जाए कि पहुंच नदी किसकी सहायक नदी है, तो पहुंच नदी किसकी सहायक नदी है, तो सिंध की सहायक नदी। यदि बेतवा की बात करने जाएंगे, बेतवा नदी की लंबाई क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या है, इसके बारे में बात करने जाएंगे हम। इसकी बात देखते हैं, तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले, कौन से, रायसेन जिले की कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। कितनी है, 590 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली एकमात्र नदी, जिसका नाम क्या होगा, बेतवा नदी, जो कि रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। यदि हम देखने जाएंगे कि ये चर्चा में आई क्यों है, क्योंकि बेतवा नदी पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम होगा भांडेर परियोजना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने नदी पढ़ी है, तो देखते हैं हम नदियों को। यदि नदी की बात की है तो हम सर्वप्रथम देखेंगे पहुंच नदी किसकी सहायक नदी है, सिंध की सहायक नदी है। सिंध किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। अभी हमने बताया यमुना किसकी सहायक नदी है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। तो देखते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम पहुंच, जो पहुंच नदी है ये किसकी सहायक नदी है, अभी बताया है मैंने, तो सिंध की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सिंध की सहायक नदी है। सिंध किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। यदि कहा जाए यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। किसकी होगी, गंगा की। तो पहुंच किसकी है, सिंध की। सिंध किसकी है, यमुना की। यमुना किसकी है, गंगा की।
इस प्रकार से एक करके कनेक्ट करके हम सभी नदियों को पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा। चलो देखते हैं। नदियां देख चुके हैं, इसके आगे हम परियोजना देखते हैं। तो परियोजना कौन कौन सी परियोजना है? परियोजना कौन कौन सी चल रही है? तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि भांडेर परियोजना, भांडेर नहर परियोजना, भांडेर नहर परियोजना, भांडेर नहर परियोजना। तो किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। यदि भांडेर नहर परियोजना कहा जाए तो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा दतिया। लाभान्वित जिले, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, लाभान्वित जिले। तो कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं? तो पहला होगा दतिया। दतिया के आगे देखते हैं हम, पहला जिला दतिया होगा, दूसरा होगा भिंड तथा ग्वालियर। इससे क्या है? ग्वालियर, इससे लाभान्वित जिले हैं। किससे? तो भांडेर नहर परियोजना से। कौन सी नदी से निकली है? तो बेतवा नदी से निकली है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो अभी मैंने बताई है 590 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दतिया नदी के दतिया, भिंड तथा ग्वालियर, इससे लाभान्वित जिले। चलो देखते हैं, आगे देख के चलते हैं हम। इसके आगे देखते हैं हम, जो दतिया है इसके स्पर्शी जिले कौन कौन से? तो हम मैप के अनुसार पढ़ेंगे। सभी जिलों को हमने मैप के अनुसार पढ़ा है, तो इसको क्यों ना हम मैप के अनुसार ही पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। हम तो मैप के अनुसार पढ़ेंगे, मैप बनाएंगे यहाँ पे। चलो देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं हम, लगभग हमने मध्य प्रदेश का मैप बना दिया है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा? भिंड, P4 भिंड, यहाँ पे D4 दतिया, यहाँ पे G4 ग्वालियर, S4 शिवपुरी। यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेट है? यहाँ तक कि यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला होगा? तो ललितपुर। यहाँ पे झांसी लग गया है, तो यहाँ पे झांसी है, यहाँ पे ललितपुर, यहाँ पे झांसी। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि किस राज्य से इसकी बाउंड्री टच करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से। तो दतिया जिले की बाउंड्री किस राज्य को टच करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को टच करती है। अब यहां से देखेंगे, यदि मैप के अनुसार देखेंगे, इस प्रकार से मैंने मैप बनाया है। इस प्रकार से ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। इस प्रकार से चारों जिले बनाए हैं। यहाँ पे मेरा कौन सा है? तो दतिया जिला बनेगा। दतिया जिले के पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश। यूपी का कौन सा जिला? झांसी जिला। कौन सा जिला होगा? तो झांसी जिला बनेगा। यदि दतिया के पूर्व में कौन सा जिला है? तो उत्तर प्रदेश, या राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, जिला पूछे तो झांसी। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि इसके बाद में पश्चिम में पूछने जाएगा कि जो दतिया है, दतिया के पश्चिम में कौन सा है? तो कौन सा होगा? ग्वालियर जिला। कौन सा होगा? ग्वालियर जिला। यदि उसने उत्तर में कहा, इसके उत्तर में पूछने जाएगा यदि, तो कौन सा होगा हमारा? भिंड जिला होगा। कौन सा होगा? भिंड जिला होगा। यदि दक्षिण में उसने पूछा तो हमारा कौन सा होगा? शिवपुरी जिला होगा। कौन सा होगा? शिवपुरी जिला होगा। इस प्रकार से देखते हैं। यदि पूर्व में देखा जाए तो यूपी है, यूपी का झांसी जिला। यदि पश्चिम में कहा जाए तो ग्वालियर, उत्तर में कहा जाए तो भिंड, और दक्षिण में कहा जाए तो शिवपुरी जिला। इस प्रकार से हम जिलों को एक एक करके निपटाएंगे। तो देखते हैं, हमने अभी तक गठन देखा है, क्षेत्रफल देखा है। क्षेत्रफल तो देखा ही नहीं है अभी। क्षेत्रफल कितना है कि देख चुके हैं? मेरे अनुसार देखा है। यदि नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या था। तो 2902 वर्ग किलोमीटर लगभग देख लिया है। तो क्षेत्रफल देखते हैं। इसके आगे देखते हैं हम, जो परियोजनाएं देख चुके हैं, लाभान्वित जिले। चलो देखते हैं। अब हम मिट्टियों के बात करने जाएंगे कि मिट्टियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे।
किस जिले में? तो दतिया जिले में। तो मिट्टियों की बात करने जाएंगे। मिट्टियां, मिट्टियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पे कछारी मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टी होगी? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। यहाँ पे इस जो नदियां बताई हैं मैंने, तो यहाँ पे कौन सी नदियां हैं जो कि सभी आप लोग देख चुके हैं। अब मिट्टी कौन सी है? मिट्टी की बारी आई तो कछारी मिट्टी हो जाएगी यहाँ पे। यदि कृषि की बात, यदि मिट्टी है तो कृषि भी होगी यहाँ पे। तो कृषि की बात करने जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे देखेंगे दलहन, दलहन, गेहूं, गेहूं, ज्वार, ज्वार तथा कपास, तथा कपास। कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। दलहन, गेहूं, ज्वार तथा कपास। दलहन के अंतर्गत आती हैं जितने प्रकार की दालें होती हैं, तो सभी दालों को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जो दलहन में है, यहाँ पे जो दतिया है, दतिया जिले में काले चने, काले चने, काले चने की खेती होती है, जिसे यहाँ पे काली मूंग कहा जाता है। काली मूंग भी कहा जाता है यहाँ पे। तो काले चने को क्या कहा जाता है? काली मूंग कहा जाता है। काले चने की खेती कहाँ पे? यदि पूछा जाए कि काले चने की खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है, तो दतिया जिले में। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? काली मूंग कहा जाता है। दलहन, गेहूं, ज्वार, कपास यहाँ की क्या है? प्रमुख फसलें हैं। यदि फसलों की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे अब देखेंगे हम मेला देखते हैं। मेला, अब फसलें तो हो ही चुकी हैं, खनिज भी देख लेते हैं। खनिज देख लेते हैं। अब पहले खनिज की बात करने जाएंगे। खनिज, तो यहाँ पे कौन सा खनिज निकलता है? तो चूना पत्थर निकलता है। पत्थर, कौन सा खनिज निकलता है? चूना पत्थर। यदि मेला की बात करने जाएंगे, मेला, मेला की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं रतनगढ़ी, रतनगढ़ी, रतनगढ़ी का मेला, रतनगढ़ी का मेला, जो कि यहाँ पे बहुत ही अद्भुत मेला लगता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे दूर दूर के लोग यहाँ पे देखते हैं रतनगढ़ी का मेला। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसी रतनगढ़ी के मेला में 2006, कब? 2006 में भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने के कारण यहाँ पर कितने 56 लोगों की, लगभग 56 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो रतनगढ़ी के मंदिर में 2006 में भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने के कारण कितने लोग? 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से 2015, कब? 2015 में पुनः भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने के कारण यहाँ पर कितने लोग? 156 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पहले 2006 में, इसके बाद 2015 में इस प्रकार की घटना हुई थी। यदि पूछा जाए यहाँ पे दर्शनीय स्थल, रतनगढ़ी की मंदिर, रतनगढ़ी का मंदिर तो हो चुका है। चलो देखते हैं मेला, मेला देख चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थलों को देखते हैं हम, कौन कौन से पर्यटन यहाँ स्थल यहाँ पे मौजूद है। तो देख, ये हेडिंग बनाएंगे पर्यटन, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल देखने जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जब पर्यटन स्थल की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रतनगढ़ी का मंदिर, रतनगढ़ी का मंदिर, का मंदिर। यदि आप कभी भी दतिया जाना तो रतनगढ़ी का मंदिर जरूर देख के आना। अब यहाँ पे देखते हैं मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर, मुख्य पीताम्बरा, पीताम्बरा पीठ मंदिर, पीठ मंदिर। यदि मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर कहाँ पे है? दतिया में है। तो द्वितीय पीताम्बरा पीठ मंदिर किस जिले में है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलो देखते हैं। यदि रतनगढ़ी का मंदिर, सोनगिरी का मंदिर, यहाँ पे कौन कौन सा होगा? सोनगिरी का मंदिर, गिरी का मंदिर, सतखंडा महल, सतखंडा महल, सतखंडा महल। यहीं पे देखने जाएंगे हम सतखंडा महल। यहाँ पे गोविंद महल, गोविंद महल,
महल, यहीं पे देखने जाएंगे हम यदि, तो यहाँ पे देखने जाएंगे गोविंद महल। गोविंद महल के बाद में दतिया, दतिया का किला, दतिया का किला। यहाँ पे एक लिखा हमने दतिया का किला, और एक और है, यहाँ पे एक और हेडिंग बना लेते हैं, बालाजी सूर्य मंदिर, बालाजी सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पे है, दतिया जिले में स्थित है। यहाँ पे हमने लिखा दतिया का किला, तो दतिया का किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। यदि दतिया के किला का निर्माण पूछा जाए, ये पूछता है क्योंकि दतिया का किला बहुत आता है, तो दतिया के किले का निर्माण किसने कराया था, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कराया गया था। इसके मुख्य दरबार पर, मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है न्याय राजमुकुट का हीरा है। इसके मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, न्याय राजमुकुट का हीरा है। किस किले के अंतर्गत, तो दतिया के किले के अंतर्गत। तो क्या लिखा हुआ है, न्याय राजमुकुट का हीरा है। आगे देखते हैं हम, इस प्रकार से हम सभी को देखेंगे। यदि पूछा जाए मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर कहाँ पे है, सोनगिरी का मंदिर कहाँ पे है, सतखंडा महल कहाँ पे है, गोविंद महल कहाँ पे है, तो दतिया का किला कहाँ पे स्थित है, तो दतिया में स्थित है। बालाजी सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो दतिया जिले में स्थित है। अब यदि देखने जाएंगे हम, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो हम सभी बनाते हुए आगे फाइट करेंगे। अब देखते हैं हम, रतनगढ़ी का जो मंदिर है, इसमें ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा घंटा, जैसे आप जाकर के मंदिर में क्या करते हैं, खनखनाते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा घंटा रतनगढ़ी के मंदिर में ही, गढ़ी के मंदिर में भारत का सबसे बड़ा घंटा, यदि सबसे बड़ा है तो इसका वजन कितना होगा, तो 435 किलोग्राम, 435 किलोग्राम। 400, भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो जिसका वजन कितना है, तो 435 किलोग्राम। किसने ये चढ़वाया था, तो जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर चढ़वाया गया था। तो रतनगढ़ी के मंदिर में भारत का सबसे बड़ा घंटा जिसका वजन होगा 435 किलोग्राम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चढ़वाया गया था। यहाँ पे देखते हैं हम, दतिया को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अब मुख्य तथ्य देखते हैं, मुख्य तथ्य देखते हैं कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं, तो सभी तथ्यों को देखते चलेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, दतिया को क्या कहा जाता है, लघु वृंदावन कहा जाता है, लघु वृंदावन कहा जाता है। दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है, दतिया को भी दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका जो कि किसे बनाया गया था, दतिया को। कब बनाया गया था, तो 1907 ईस्वी में पहली नगर पालिका किसको बनाया गया था, तो दतिया को। यदि इसका औद्योगिक केंद्र पूछा जाए कि दतिया का औद्योगिक केंद्र क्या है, औद्योगिक केंद्र की बात करने जाएंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा, बड़ेरा हो जाएगा। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला गया था, तो दतिया में। तो पहला मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोला गया था, तो दतिया में खोला गया था। यदि कहा जाए औद्योगिक केंद्र क्या है, बड़ेरा हो गया। इसके बाद में मेडिकल कॉलेज, दतिया में ही पंचम कवि की पहाड़ी क्या है, पहाड़ी तथा उड़नू की टोलिया, पंचम कवि की टोलिया कहते हैं इसे, टोलिया तथा उड़नू की टोलिया अत्यधिक प्रसिद्ध है।
कहाँ पे है, जो कि दतिया जिले में ही स्थित है। तो यदि पूछा जाए कि मध्य जो दतिया जिला है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। दिलीप नगर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो दतिया जिले को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका किस जिले को बनाया गया था, तो दतिया को कब बनाया गया था, तो 1907 ईस्वी में बनाया गया था। यदि कहा जाए, ये क्वेश्चन आता है, इसको आप नोट करके रखना, हाईलाइट करके रखना, ये आएगा ही आएगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले का औद्योगिक कौन सा है, औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो बड़ेरा हो जाएगा। पहला मेडिकल कॉलेज किस जिले में खोला गया था, तो दतिया में खोला गया था। पंचम कवि की टोलिया तथा उड़नों की टोलिया कहाँ पे स्थित है, तो दतिया जिले में स्थित है। जितने भी फैक्ट थे यहाँ पे लगभग मैं सभी बता चुका हूँ, और देखते हैं यदि कोई भी फैक्ट रह गया होगा तो सभी फैक्ट देखते जाएंगे हम। यहाँ पे लोक नृत्य बचे हुए हैं हमारे, लोक नृत्य को देखते हैं हम, कौन कौन से लोक नृत्य हैं यहाँ पे। लोक नृत्य 2 ही 3 हैं बस, और कोई नहीं है। लोक नृत्य देखेंगे जब हम, तो लोक नृत्य बहुत ही शानदार तरीके से हमने किसको जिले को पढ़ा है, तो दतिया जिले को पढ़ा है। बस 2 फैक्ट और ले गए हैं, उनको और देख लेते हैं। लोक नृत्य, लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो लोक नृत्य देखने जाएंगे यदि हम, तो सबसे पहले देखते हैं हम राई। कौन सा लोक नृत्य होगा, राई होगा। यहाँ पे ढपला, ढपला, ढपला बांसुरी, ढपला बांसुरी, ढपला बांसुरी, और यहाँ पे नृत्य, नृत्य अत्यधिक किया जाता है। तो यहाँ पे राई नृत्य लोग यहाँ के ज्यादा क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ढपला बांसुरी, इस प्रकार के नृत्य बहुत अत्यधिक प्रचलन में है यहाँ पे। यदि मैंने अब पहले बता चुका हूँ कि 16वीं शताब्दी में दतिया जिले का जो स्थापना की गई है, 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई है, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई है। वीर सिंह बुंदेला जूदेव के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से जितना भी था तो मैंने सब पढ़ा दिया है। इसके बाद यदि सेक्शन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भेजिए। जय हिंद।